गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम त्रिवेंद्र सिंह पाल और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस में। तो बिना देरी करे आज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को मुझसे ऑफलाइन पढ़ना है तो वो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9149259338। ओके, आपको अगर इंग्लिश पढ़ना है तो आप कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको देखो इंग्लिश पढ़ा दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ओके, देन बायो एंड करंट अफेयर्स। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्द मैं करंट अफेयर्स भी लेके आऊँगा। ओके, चलिए आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी का अर्थ मूवमेंट। यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थ मूवमेंट। आज हम अर्थ के बारे में जानेंगे, अर्थ कैसे मूव करती है, ओके, डे नाइट कैसे होता है, सीजन्स का पता कैसे लगता है। क्योंकि जब मेरी पहली क्लास हुई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लॉन्गिट्यूड से हम टाइम और डेट को निकाल सकते हैं और लैटिट्यूड से हम सीजन्स का पता लगा सकते हैं। तो मैंने आपको टाइम देखना बता दिया था ऑल वर्ल्ड, तो वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिए। आज मैं आपको सीजन्स के बारे में बताऊँगा कि सीजन्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सपोज यह में हमारी अर्थ है, एक सेकेंड, यह हमारी क्या है, अर्थ है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एंड यह है सन है। ओके, ये सन है और ये अर्थ है। चलिए, दिस इज आवर अर्थ। ओके, ये क्या है, अर्थ है और ये क्या है, सन है। ठीक है, चलिए अब हमको पता है कि इस सन की रेस किस पे पड़ रही हैं, अर्थ पे पड़ रही हैं। लाइक दिस, इस सन की रेस किस पे पड़ रही हैं, अर्थ पे पड़ रही हैं। ओके ओके, तो क्या मैं ये मान सकता हूं, मैं इस अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, यहाँ पे बी लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया। यहाँ पे क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। तो आप मुझको बताइए इस सन की रेस कौन से वाले पार्ट पे पड़ेंगी, ए वाले पार्ट पे पड़ेंगे। यानी ए वाले पार्ट पे क्या हो रहा होगा, डे, और बी वाले पार्ट पे क्या हो रहा होगा, नाइट। ओके, अब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो क्या कभी बी वाला पार्ट ए वाले पे आएगा और ए वाला पार्ट बी वाले पे आएगा? फिर क्या होगा, फिर ए वाले में नाइट हो जाएगी और बी वाले में क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। तो इतना तो हमें पता चल गया है कि जब सूर्य आधी पृथ्वी पे, उसकी किरणें आधी पृथ्वी पे पड़ती है तो वहाँ पे डे होता है और बैक साइड क्या होती है, नाइट होती है। तो डे और नाइट यानी दिन और रात के पीछे कौन जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है, रोटेशन। हमारी अर्थ रोटेट करती है, इसीलिए डे और नाइट होता है। 1 सेकेंड, जब हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, तभी क्या हो रहा है, डे एंड नाइट। अगर हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करती होती तो यहाँ पे या तो डे ही होता या फिर नाइट ही होती। तो रोटेशन सबसे बड़ी वजह है दिन और रात की। इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अर्थ मूवमेंट हमको पता है, एक तो अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करती है, रोटेट होती है अपनी एक्सिस पे, और सेकेंड इज वो सन के अराउंड, सन के चारों तरफ घूमती है। ठीक है, सन के चारों तरफ घूमती है। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन।
क्या बोलेंगे, रेवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, रोटेशन, पृथ्वी सन के चारों ओर घूम रही है, तो रेवोल्यूशन। लाइक दिस, मैं आपको बता देता हूँ, सपोज दिस इज सन, ये क्या है, अर्थ है, अर्थ अपनी जगह पे यूं ऐसे घूम रही है तो ये तो रोटेट हो गया, और सन के चारों ओर इस तरीके से घूम रही है तो ये क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए ये हमारी अर्थ है। ओके, मैंने आपको बताया था कि अर्थ में हम कुछ लाइन इमेज करते हैं जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और मैंने याद करने की ट्रिक भी बताई थी कि ऐसी लाइन जो लेटी हुई हैं, ऐसी लाइन जो लेटी हुई हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। ओके, अब देखिए जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, जो मिड में बीच में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ओके, उसको क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा। और इधर थर्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मकर रेखा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अपने देश प्यारे भारत की, तो हमारा भारत कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। तो इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको सारे बेसिक्स बता दे रहा हूं, उसके बाद एक एक करके हम सारी चीजों को जान जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मैं इस अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, ऊपर वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर। ठीक है, नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे हम, साउथ हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। इतना क्लियर हो गया। ऊपर वाले भाग को, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, हमें पता ही है। नीचे क्या होता है, साउथ होता है। तो नीचे वाले भाग को मैंने साउथ हेमिस्फीयर बोल दिया और ऊपर वाले भाग को मैंने नॉर्थ हेमिस्फीयर बोल दिया। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, 1 सेकेंड। मैं यहाँ पे 2 सर्कल ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस। एक मैंने सर्कल ये ड्रॉ किया, एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया। ओके, अब मैंने बीच में से इसको इस तरीके से रखा है और इसको बीच में से इस तरीके से एक लाइन दे दी, तिरछी लाइन दी है। ओके, इस तरीके से तिरछी लाइन दी है। अच्छा, मैं एक लाइन को इसमें से रफ कर देता हूँ, इस लाइन को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसको मैं स्ट्रेट कर देता हूँ ऐसे करके। ये दोनों अर्थ हैं, क्या है, इमेजिन करिए कि ये दोनों क्या हैं, अर्थ हैं। ये भी अर्थ है और ये भी अर्थ है। तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है दोनों अर्थ में। यहाँ पे जो ये वाली अर्थ है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, लेकिन यहाँ पे जो ये वाली अर्थ है ये तिरछी है। ओके, अब हमें पता है हमारी अर्थ कैसी है, तिरछी है। कैसे तिरछी हो गई, कहते हैं बहुत समय पहले कोई एस्टेरॉइड हमारी अर्थ से टकरा गया था जिसके कारण हमारी अर्थ तिरछी हो गई। ओके, तो ये तो हमारी अर्थ नहीं है। हमारी अर्थ कैसी है, तिरछी है। आपने देखा होगा इन स्कूल में प्रिंसिपल रूम में ग्लोब रखा हुआ होता है, तो इस प्रकार से तिरछा ही होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, सन है। क्या है ये, सन है। बहुत ही आराम से सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, सन है। और यहाँ पे मैं सन के चारों तरफ अर्थ बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, अर्थ बना देता हूँ। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ और ऊपर साइड में इस तरफ। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ पे 3 रेखाएं होती हैं, हमारी अर्थ पे इस तरीके से 3 रेखाएं होती हैं। 1 सेकेंड, चलिए ठीक है। अब देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, क्योंकि अर्थ हमारी क्या है, तिरछी है, तो ये भी डायग्राम भी तिरछा होगा, हमारी लाइंस जो है लैटिट्यूड लाइंस भी हैं वो भी तिरछी होंगी, इसलिए इस तरीके से देखिए, इसमें भी और इसमें भी इस तरीके से, और यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से। मैंने इन तीनों के नाम आपको अभी बता दिए हैं। अब आप खुद देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है जून का समय, ये है दिसंबर का समय, ठीक है, दिस साइड सितंबर एंड दिस इज मार्च, ओके, मार्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चल अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे पहले जून की तरफ हम देखेंगे, पहले किधर देखेंगे, जून की तरफ देखेंगे, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे ज़्यादा कौन सी वाली लाइन पे पड़ रही हैं, आप खुद देख के बताइए। सबसे ज़्यादा किस पे पड़ रही हैं, किस पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं। किस पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही हैं, ओके। अब जैसा कि हमको पता है हमारा प्यारा देश भारत कौन सी लाइन पे आता है, कौन सी लाइन पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसीलिए जून के महीने में हमारी कंट्री में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और इस रेखा पे यानी कि इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितने भी देश इस समय आ रहे होंगे सब पे अधिक गर्मी होगी, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर हम दिसंबर में आ जाते हैं तो इस तरीके से मैं दिसंबर में, सॉरी इधर देखिए, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सूर्य की किरणें यानी रेस खींच रहा हूँ तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रही, सबसे ज़्यादा नीचे आ रही हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, यानी कि मकर रेखा में, मकर रेखा में आ रही हैं। और यहाँ पे भी रही हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत लाइट पड़ रही हैं, बहुत लाइट पड़ रही हैं। इसीलिए इंडिया में, अब इंडिया कहाँ पे, यहाँ पे इंडिया, इसलिए इंडिया में दिसंबर के महीने में क्या होता है, विंटर होता है, और जून के महीने में क्या होता है, समर होता है, ठीक है। जून के महीने में क्या हुआ, समर हुआ, और दिसंबर के महीने में क्या हुआ, विंटर हुआ, ठीक है। अब इधर देखिए जरा, अब इधर देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये सन है, ठीक है, ये सन है, ठीक है, ये सन है, और ये क्या है, अर्थ है, इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक अर्थ है, ठीक है। ये समय किसका है, ये समय किसका है, जून का है, और ये समय किसका है, ये समय किसका है, दिसंबर का है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपने खुद देखा सबसे ज़्यादा रेज, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट सूरज की किरणें कहाँ पे पड़ रही हैं, कहाँ पे पड़ रही हैं, कहाँ पे पड़ रही हैं, कैप्रिकॉर्न, वो सॉरी कैंसर पे पड़ रही हैं, कहाँ पे पड़ रही हैं, कैंसर पे पड़ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा किरणें इस वाली रेस पे पड़ेंगी, इस वाली पे। थोड़ा सा डायग्राम हो गया है तिरछा, तो क्या होगा, ये वाली रेखा जो ऊपर जाएगी तो सबसे ज़्यादा किरणें कहाँ पे पड़ेंगी, इस वाली पे। इसीलिए हमारे यहाँ दिसंबर में क्या होता है, विंटर होता है, और जून में क्या होता है, समर होता है। इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या ये कह सकता हूँ, अब मैं क्या ये कह सकता हूँ, सॉरी कलर्स का, अब मैं क्या ये कह सकता हूँ कि जून के महीने में, जून के महीने में नॉर्थ हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या चल रहा होगा, समर चल रहा होगा, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर पे क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा। क्लियर हुआ। जून के महीने में ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, समर चल रहा होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, विंटर चल रहा होगा। गॉट इट। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरीके से जब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिसंबर हो रहा है,
क्या हो रहा है, दिसंबर हो रहा है। अब सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही हैं, नीचे पड़ रही हैं, वहाँ पे कैंसर पे ज़्यादा किरणें नहीं पड़ रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूँ, नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करूँ तो यहाँ पे तो विंटर होगा, ठीक है, यहाँ पे तो विंटर होगा, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में क्या हो जाएगा, समर हो जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं अपने उसी डायग्राम पे। चलिए, ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मैं आता हूँ सितंबर पे। अब लाइक दिस, अगर मैं सोचूं, अब अगर मैं कहूँ ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और ये इस तरीके से तिरछी, ये हमारी क्या है, अर्थ है। अब देखिए ये सूरज की किरणें हैं, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही हैं, यहाँ पे पड़ रही हैं, सबसे ज़्यादा यहाँ पे पड़ेंगी ये, लेकिन यहाँ पे कम पड़ेगी, सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ रही है, यहाँ पे, ठीक है। ये तो जून हो गया। अब मैं अगर इस साइड आता हूँ, इस तरीके से ऐसे करके पृथ्वी इस साइड ऐसे घूमी, तो अब सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेंगी, नीचे साइड में पड़ेंगी, सबसे ज़्यादा नीचे में और ऊपर में कम पड़ेंगी, तो ये हो जाएगा दिसंबर। अब मैं अगर मान लो सामने आता हूँ सितंबर, तो सितंबर में ना तो ऊपर पड़ेंगी ना ही नीचे पड़ेंगी, कहाँ पड़ेंगी, मिडिल में पड़ेंगी, लाइक दिस। अगर मैं ऐसे करूँ, देखिए ये तो जून हो गया, और इस तरीके से आऊँगा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पड़ेंगी, बीच में पड़ेंगी, बीच में पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी, ओके। फिर ऐसे आऊँगा, फिर सबसे ज़्यादा नीचे पड़ेंगी, और फिर वापस आऊँगा इस तरीके से, तो फिर से बीच में पड़ेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, अब जो रेज हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ेंगी, कहाँ पे पड़ेंगी, बीच वाली में, यानी इक्वेटर पे पड़ेंगी। कहाँ पे पड़ेंगी, इक्वेटर पे पड़ेंगी। ऐसे ही मार्च में, अब सितंबर में क्या होता है, ना तो हमें ठंडी लगती है ज़्यादा, ना ही हमें गर्मी लगती है। ऐसी मार्च में ना ही हमें ज़्यादा ठंडी लगती है और ना ही हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेस इस समय कहाँ पे जा रही हैं, इक्वेटर पे जा रही हैं। सबसे ज़्यादा रेस कहाँ पे जा रही है, इक्वेटर पे, सितंबर में भी और मार्च में भी। लेकिन दिसंबर में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रही है, कैप्रिकॉर्न पे, और यहाँ पे कैंसर पे जा रही हैं। तो अब समझ में आया हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से घूम रही है हमारी पृथ्वी, इस तरीके से, देख लिया। अगर डे नाइट की बात करूं तो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, तो रोटेट के कारण डे और नाइट हो रहा है, और रेवोल्यूशन क्या, पूरी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, इस तरीके से घूम रही है। तो ये क्या हो गया, रेवोल्यूशन हो गया। यानी कि पृथ्वी के घूमने से, पृथ्वी जब सन के राउंड घूमती है तभी हमें समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन्स का पता लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, समर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, विंटर हो गया, वहाँ पे स्प्रिंग, ऑटम, ये सारे सीजन्स इसलिए आते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो एक बार मैं अच्छा आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ, देखिए एक बार रिवाइज़ करवा देता। अगर मैं बात करूँगा जून के महीने में बात करूँगा मैं, तो क्या चल रहा होगा, समर चल रहा होगा। कहाँ पे समर चल रहा होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर पे। लेकिन अगर मैं साउथन हेमिस्फीयर की बात करूं तो यहाँ पे क्या चल रहा होगा, विंटर। हुआ क्लियर। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दिसंबर की, तो दिसंबर में हमारे यहाँ क्या हो रहा होगा, इंडिया में जितने भी उस लाइन में जितने भी देश हैं वहाँ सब पे क्या हो रहा होगा, विंटर हो रहा होगा, ठीक है। यानी कि नॉर्थ में क्या हो रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, विंटर हो रहा होगा। और लेकिन साउथ हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होगा, समर हो रहा होगा। क्लियर, बैठ गया दिमाग में। आज हम ज्योग्राफी, जिसने ज्योग्राफी कभी भी नहीं पढ़ी है वो आके पढ़े, ठीक है। ज़रूर समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी को भी ऑफलाइन अगर मुझसे पढ़ना है तो ये मेरा नंबर मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है, यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। तो जो भी ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट हो जो पीलीभीत में रहते हैं, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप बना सकते हैं, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ
कि डे और नाइट, डे नाइट का बढ़ना और कम होना, डे नाइट का बढ़ना और कम होना, ये किसकी वजह से हो रहा है बताइए ज़रा, ये किसकी वजह से हो रहा है? रेवोल्यूशन की वजह से। और अगर मैं कहूँ डे नाइट किसकी वजह से हो रही है? रोटेशन की वजह से हो रही है। जब पृथ्वी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो क्या हो रहा है? डे और नाइट हो रहा है। ओके। अगर मैं लेंथ की बात करूं, अच्छा मैं लेंथ की बात करता हूं, मान लीजिए कहीं पे अभी हम क्या देखते हैं, जून के महीने में क्या देखते हैं? दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पृथ्वी का टेढ़ापन होना ज़रूरी है। अगर पृथ्वी टेढ़ी नहीं होगी तो क्या होता? अगर आज पृथ्वी टेढ़ी नहीं होती तो डे भी इक्वल होता और नाइट भी इक्वल होती। ठीक है, तो पृथ्वी के टेढ़ेपन की वजह से इस दिन और रात में अंतर आता है। ठीक है, और ज्योग्राफी में इसको हम बोलते हैं, पृथ्वी के टेढ़ेपन को बोलते हैं हम टिल्ट। क्या बोलते हैं? टिल्ट बोलते हैं। ओके, इतना क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं 21 जून, यहाँ पे मैं एक डेट लिख रहा हूँ 21 जून। ओके, चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? साउथ हेमिस्फीयर। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर। क्या लिखा मैंने? नॉर्थ हेमिस्फीयर। ओके, मैंने डेट कौन सी लिखी है? 21 जून। 21 जून। तो मैं क्या देखूंगा इस टाइम पे? मैं क्या देखूंगा कि साउथ हेमिस्फीयर में और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस समय दिन बड़े हो रहे होंगे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिन क्या हो रहे होंगे? बड़े हो रहे होंगे, यानी कि लॉन्ग हो रहे होंगे, लॉन्ग डे हो रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, लॉन्ग डे हो रहे होंगे। और यहाँ पे जो नाइट है, यहाँ पे नाइट लॉन्ग हो रही होंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिन जो हैं वो शॉर्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे रातें शॉर्ट हो रही हैं, यहाँ पे दिन शॉर्ट हो रहे होंगे। इतना क्लियर हो गया? तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में समर, एक सेकंड हो जाइए, मैं रेस कर देता हूँ। इसी को हम बोलते हैं समर सॉलिस्टिक्स। क्या बोलते हैं? समर सॉलिस्टिक। ठीक है, ठीक है। 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है। अगर मैं बात करूं जून, जुलाई, अप्रैल, मई की तुलना में, तो 21 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं विंटर की, सॉरी विंटर नहीं, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 22 दिसंबर। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्थ हेमिस्फीयर और यहाँ पे लिखता हूँ साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? साउथ हेमिस्फीयर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? नॉर्थ हेमिस्फीयर। डेट क्या है? डेट है 22 दिसंबर। ओके, अब देखिए, जैसा कि हमें पता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में दिसंबर में क्या चल रहा होता है? विंटर चल रहा होता है। तो हम तो ईजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे डे कैसे हो रहे होंगे? शॉर्ट हो रहे होंगे। और नाइट कैसी हो रही होंगी? नाइट कैसी हो रही होंगी? लॉन्ग हो रही होंगी। ये तो हमें अच्छे से पता है। तो अगर मैं बात करूं 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है। कब? 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को नॉर्थ हेमिस्फीयर में। अगर मैं साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं, इस तरीके से साउथ हेमिस्फीयर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे डे क्या होगा? यहाँ पे डे कैसा होगा? बहुत ज़्यादा लॉन्ग होगा। और नाइट कैसी होगी?
नाइट कैसी होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी, ठीक, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होगी। ओके, तो यहाँ पे अगर कोई पूछ ले 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, अगर जैसे कोई पूछ ले कि कब होता है, तो हम बता सकते हैं कि 22 दिसंबर को साउथ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे बड़ी रात होती है, कब, 22 दिसंबर को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे इक्विनॉक्स पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे एक डेट लिख रहा हूँ, 21 मार्च। इस दिन डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्थ हेमिस्फीयर की, तो इस टाइम क्या होते हैं, दिन और रात, यानी हमारे इंडिया में 21 मार्च को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। और इधर अगर मैं चला जाऊं 23 सितंबर को, तो यहाँ पे भी डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। यहाँ पे 23 सितंबर को डे नाइट बराबर होते हैं, यहाँ पे 21 मार्च को डे और नाइट दोनों बराबर होते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, डे और नाइट होने की क्या वजह है, बताइए ज़रा फिर से मुझे, क्या वजह है, रोटेट होना, अर्थ का रोटेट होना अपनी एक्सिस पे, क्योंकि अर्थ यूँ इस तरीके से रोटेट होते हुए आगे को बढ़ती रहती है। ओके, फिर मैंने क्या बताया, सीजन्स का पता लगाना। हम सीजन्स का कैसे पता लगाएंगे, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड की मदद से। तो मैंने अभी बताया आपको, सीजन्स का मैंने पता लगवाया। ठीक है, तो ये सीजन्स क्यों हमारे हो रहे हैं, रेवोल्यूशन की वजह से। मतलब अर्थ सन तो अपनी जगह पे है, सन नहीं हिल रहा कहीं पे, सन अपनी जगह पे, अर्थ चारों ओर घूम रही है, इसीलिए हमारे सीजन्स भी चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ अर्थ का घूमना ही नहीं, उसका टेढ़ापन भी सीजन्स को बताता है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, अगर मान लो रेवोल्यूशन हो रहा है, टिल्ट नहीं है, तो हमारा सीजन्स नहीं हो पाएगा। जहाँ पे जो सीज़न है वहाँ पे वही सीज़न रहेगा। ठीक है, पूरे साल। चलिए, और मैंने क्या बताया आपको, और मैंने अभी बताया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, ये मैंने अभी आपको बताया। और दिसंबर में मैंने बताया कि सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है, ये बताया मैंने। जून में क्या बताया था, और यहाँ पे दिसंबर लिख देता हूँ मैं। जून में मैंने क्या बताया था, डे सबसे लॉन्ग होगा। कौन सी बताई थी, 21 जून को दिन सबसे बड़ा होगा, पूरे साल में सबसे बड़ा दिन होगा, कब, 21 जून को। और इधर 23 क्यों कर रहा हूँ मैं, इधर देखिए, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी नाइट होगी, यानी कि रात होगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, लैटिट्यूड पढ़ाया, उसके बाद अर्थ का मूवमेंट पढ़ाया। और प्लीज़ जिसने मेरी डेट वाली क्लास नहीं देखी है, हाउ टू फाइंड टाइम वाली क्लास नहीं देखी है, वो ज़रूर जाके देखे। मैंने बताया था, उसमें क्या बताया था कि हमारे अर्थ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360 बताया था, 360 होते हैं। ठीक है, तो मैंने ये भी बताया था कि सन के, अगर हमें पता है पृथ्वी हमारी 24 आवर में पूरी घूमती है,
तो सूरज के चारों तरफ ये 360 एंगल 360 लॉन्गिट्यूड्स सन का फेस, सन को अपना चेहरा दिखाते हुए जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे? तो 24 घंटे में सूरज को 360 एंगल्स अपना चेहरा दिखाते हुए जाएंगे। फिर मैंने इसे सॉल्व किया था, सॉल्व करके बताया था कि वेस्ट में अगर हम खड़े हुए हैं 45 डिग्री वेस्ट में खड़े हैं तो कैसे टाइम निकालेंगे, या ईस्ट में खड़े हैं तो कैसे टाइम निकालेंगे, ये सब मैंने उस क्लास में बताया था। तो प्लीज़ आप जाइए और उस क्लास को ज़रूर देखिए, और हम मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आप अगर मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे नंबर मेंशन कर दिया था, आप उस पर कॉल करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।